अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू शेफ़ विस्क। तो चलते हैं आज की नई रेसिपी की तरफ। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। आज हम बनाने जा रहे हैं बड़े की कलेजी। ये हमने लिया है 1 किलो कलेजी। हमने इसके कर दिए हैं छोटे छोटे पीस के, आसानी से गल जाए। ये हमने लिया है पानी, इतना पानी, ये कलेजी इतना पानी लिया है यहाँ तक कि इसमें कलेजी में ये डीप हो जाए। ये देखें, हमने पानी ले लिया। ये हमने सारा पानी इसमें हम डाल लिया है। 1 जग पानी मैंने लिया है। और ये देखिए, इसकी सारी स्मेल ख़त्म हो जाए कलेजी की। इनकी हमने डाल रहे हैं कलेजी। ये देखें, हम डाल रहे हैं। जो इसका खून है वो सारा हमने धोई थी जब निकल गया था। ये देखें, और अब हमने साफ पानी में कलेजी डाल दी है। ये देखें, ये डाल दिया। और अब इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, इसलिए कि इसके अंदर जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। 2 चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं। अब इसको हम 5 मिनट के लिए उबालने के लिए रख देंगे। ये अच्छी तरह उबल जाएगी तो इसके अंदर जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। कलेजी के अंदर जो गंदी, अजीब सी गंदी सी स्मेल आती है बाज़ वक़ात कलेजी बनाते हुए, वो नहीं आएगी इसके अंदर। ये देखें, हमारी कलेजी उबल गई है। ये देखें, जो खून है सब निकल गया है। ये देखें, कितनी अच्छा रंग आया है इसका। ये देखें, ये हमने सारी चीज़ें तैयार करके रखी हुई हैं। हमारी कलेजी भी हो गई है। अब इसे हम इसका पानी हम ये फेंक देंगे। ये देखें, छान लेते हैं कलेजी को। तो इसका पानी था वो हमने फेंक दिया। ये देखें, आपको देखें, ये हमने फेंक दिया। ये देखें, ये हमने इस पे रख दिया। जो उसका पानी होगा वो खुश्क हो जाएगा। ये देखिए, कलेजी कितनी अच्छी लग रही है। अब इसके अंदर बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही है। अब चलते हैं कलेजी बनाने की तरफ। ये हमने 2 बड़े चम्मच सालन वाले ऑयल घी के लिए हैं। ये देखें, हमने घी के ले लिए हैं चम्मच। ये साफ़ कर लेते हैं अच्छी तरह। ये देखें, हमने अच्छी तरह साफ़ कर दिया। ये हम घी को गर्म कर लेते हैं। ये देखें, ये चॉपर हुई हुई प्याज लेनी है आपने। ये आसानी से फ्राई भी हो जाएगी और ये अंदर से गल भी जाएगी और नज़र नहीं आएगी। ये देखें, ये हमने प्याज फ्राई कर रहे हैं। अच्छी तरह हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। ये देखें, ये हमारी प्याज हो रही है फ्राई। ये देखें कितनी अच्छी प्याज हो रही है हमारी। हाँ, थोड़ी तेज़ कर ली है। ये हम डालते हैं 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। देखें, और अच्छी तरह हमने लहसुन अदरक के पेस्ट को प्याज में अच्छी तरह फ्राई करना है। ये हमारी प्याज हल्की हल्की लाइट ब्राउन हुई थी तो हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। और जब तक लहसुन अदरक का पेस्ट होगा फ्राई, साथ साथ प्याज भी फ्राई होती रहेगी। ये देखें, अच्छी तरह प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई करेंगे और लहसुन अदरक की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और जो हमने कलेजी को हमने उबाला था स्मेल ख़त्म करने के लिए, वो हम ये प्याज हमारी हो जाएगी तो वो हम इसमें डालेंगे। ये अच्छी तरह हम प्याज को कर लेते हैं फ्राई। ये भी वाइट हल्की हल्की नज़र आ रही है। वैसे ये हमने कलेजी डाल दी है। ये देखें, इसको हम बुनाई करेंगे अच्छी तरह। लहसुन के पेस्ट में कलेजी में आएगी। अच्छी तरह कलेजी की
ये देखिए ये कितना प्यारा कलर है। अच्छी तरह ये हो रही है। ये देखिए इसमें ही हमने प्याज में ही लहसुन का पेस्ट डाल के उसकी फ्राई कर लिया। साथ ही हमने कलेजी डाल दी थी, तो हम उसकी भी साथ ही बनाई हो जाएगी। ये अच्छी तरह भूंजेगा। ये देखें, अब हमने इसमें डाली है 1 कटोरी दही। ये देखें, ये देखें, हमने डाल दिए 1 कटोरी दही। और ये हमारे 2 टमाटर हैं। ये हमारी 2 चम्मच मिर्चों के हैं, कुटी हुई मिर्चें हैं ये। और 1 चम्मच जीरे का, और इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर है। छोटा चम्मच हल्दी का हमने लिया है, देखें। और 1 चम्मच हम गरम मसाले का लेंगे। ये देखें। और हमने इसमें 1 गिलास पानी डालना है। ये देखें, हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो हमने मसाले डाले और बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो जाए। पानी हमने 1 गिलास इसलिए डाला है क्योंकि हमने 1 कटोरी दही भी डाली थी। दही भी पानी छोड़ती है, टमाटर भी पानी छोड़ते हैं। और अब हमने इसको दम पे लगा दिया है पूरे 20 मिनट के लिए। और ये हमारी बुनाई हो चुकी है। कलेजी हमारी गल गई है। ये देखें, कलेजी हमारी इतनी अच्छी गल गई है। पूरे 15 मिनट के लिए आपने ना इस कलेजी को दम पे रख देना है। इंशाल्लाह उसमें आपकी कलेजी गल जाएगी। जो आपका दही पानी छोड़ेगी, टमाटर पानी छोड़ेंगे, उसमें ही कलेजी गल जाएगी। फिर उसके बाद आपने ढक्कन हटा के फिर इसकी बुनाई पे आ जाना है। फिर इसको अच्छी तरह भूनना है। जो टमाटर है उसके ऊपर हल्के हल्का चम्मच मारना है। ये जो टमाटर हैं जो हल्के हल्के हैं, ये भी पेस्ट बन जाए। ये देखें, ये हमारी कलेजी है। ये हमने ना इमली का रस निकाला था, हमने वो डाला है इसमें। और 1 चम्मच नमक अब हम डालेंगे हस्बे ज़ायक़ा। इसलिए हमने पहले इसलिए डाला, जब नमक पहले डालें तो कलेजी सख्त हो जाती है। कलेजी को नमक को हमेशा बुनाई के टाइम डालें आप लोग। देखें, कभी भी आपकी कलेजी सख्त नहीं होगी। आप हमेशा मेरी बात याद रखना, कलेजी जब भी बनाएं तो आप बुनाई के टाइम नमक डालें हस्बे ज़ायक़ा। इसलिए पहले डालेंगे तो ये सख्त हो जाएगी कलेजी आपकी। कितनी अच्छी बुनाई हो रही है। ये देखिए कितना प्यारा हमारा कलेजी का कलर आया है। अच्छी तरह हमारी कलेजी बुनाई पे आ गई है। ये देखें, रोगन भी आ गया ऊपर। ये देखें, ये देखें, बुनाई हो रही है हमारी कलेजी की। सब अब हम इसको बॉल में निकालेंगे वो थोड़ी देर तक। ये थोड़ा सा और ज़रा बुनाई हो जाए ना, ज़रा अच्छी सी। ये हम बोल में निकालते हैं इसे। ये लें, ये देखिए कितना प्यारा कलर है। ये हम इसको बॉल में निकाल रहे हैं।
और बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही और इतनी अच्छी बनाई भी इसमें हुई है। कलेजी भी हमारी गल गई है और बहुत मज़े की लग रही है। ये देखें, ये हमने हरा धनिया चॉप किया हुआ था, ये डाल रहे हैं। पहले हम ज़ीरा डालेंगे थोड़ा हल्का सा, ये हरा धनिया जो चॉप किया हुआ था वो डालेंगे हम इसमें। थोड़ी सी हरी मिर्चें चॉप की हुई थी वो डालेंगे और ये अदरक चॉप हुई हुई थी ये डालेंगे। ये देखिए हमारी कलेजी तैयार है, इतने मज़े की और ना खट्टी है इतनी। ये देखें कितने मज़े की हमारी कलेजी बनी है। ये देखें इतनी अच्छी लग रही है। आप भी अपने घर में बनाएं और ट्राई करें, खुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं। ओके जी, हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।